खबर मिल रही जहां आपको बताएं गठबंधन पर चिराग पासवान ने बड़ी बात कह दी है। बयान उनकी तरफ से आया है कि जल्द सीट बंटवारे की घोषणा होगी और बातचीत अंतिम दौर में चल रही है। बड़ी बात कही गई है जब इस तरह की खबर आ रही थी कि बिहार में कहीं सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत नहीं बनती दिखाई दे रही है। ऐसे मौके पर गठबंधन पर चिराग पासवान का यह बड़ा बयान सामने आया। प्रकाश जी हमारे विवश इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ जुड़ रहे। प्रकाश जी, क्या लग रहा है इस बयान के बाद इसके मायने क्या समझे जाएं कि जो लगातार कोशिशें हो रही थी क्या वो परवान चढ़ती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, ये दबाव की राजनीति है और चिराग पासवान चाहते हैं कि रामविलास पासवान के असली वारिस वही हैं, न कि पशुपति पारस, जो कि अभी केंद्र के सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और जो एक घटक टूटा था जब जेडीयू और बीजेपी साथ थी 2-3 साल पहले। उस समय वो घटक टूटकर एनडीए में शामिल हुआ था, क्योंकि चिराग पासवान 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव जो है वो एनडीए के साथ नहीं लड़े थे, अकेले केवल जेडीयू के सीटों पर चुनाव लड़वाया था। बहरहाल अभी जो बातचीत चल रही है, नीतीश कुमार अभी स्कॉटलैंड से आज पहुंचेंगे, संभवतः कुछ बातचीत होगी सीट शेयरिंग को लेकर। जो गुत्थी उलझी हुई है उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। पिछले बार बीजेपी और जेडीयू 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 6 सीटों पर रामविलास पासवान की पार्टी लड़ी थी। अब चूंकि नए घटक दल आ गए हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है और संभवतः वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी भी होंगे इसमें, तो सबको अकोमोडेट करना और एक बड़ा स्वरूप देना है गठबंधन दल को। तो संभवतः जो बातचीत चल रही है, हो सकता है कि जेडीयू 15 या 16 सीटों पर चुनाव लड़े, बीजेपी भी 16 या 17 पर, और चिराग पासवान और उनके चाचा के साथ उनको 5 सीट देने की बात चल रही है, जो कि चिराग पासवान बार्गेनिंग कर रहे हैं अभी। बिल्कुल, बार्गेनिंग का दौर जारी है। क्या कुछ होता है इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब महाराष्ट्र की कर लेते हैं, जहां इंडी गठबंधन में एक बार फिर रार छिड़ती दिखाई दे रही है। खबर मिल रही है कि जिस तरह के हालात है शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस के बीच, एक बार फिर तनातनी के हालात है। आपको पता है कि कल ही जो एक तरह से उत्तर पश्चिम मुंबई के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं उद्धव ठाकरे की तरफ से, और उस फैसले से यहां कांग्रेस में गुस्सा दिखाई दे रहा है। उद्धव पर हमलावर हो गई है कांग्रेस। उद्धव गुट बची खुची शिवसेना है, ये कहा गया है निरुपम की तरफ से। संजय, निरुपम की तरफ से बड़ी बात कह दी गई है। शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस में जो तकरार है वो खुलकर सामने आ रही है। यहां महाराष्ट्र में भी इंडी गठबंधन की हालत खराब होती दिखाई दे रही है, खस्ता होती दिखाई दे रही है। बड़ी खबर आपको बताएं, दीपक केसरकर की तरफ से उद्धव पर बड़ा हमला बोला गया है। अकेले लड़कर दिखाएं उद्धव ठाकरे, ये कहते हुए दीपक केसरकर नजर आए। कांग्रेस के दबाव में उद्धव ठाकरे, ये भी उन्होंने हमला बोलते हुए कहा है। तो दीपक केसर की तरफ बड़ा हमला यहां पर उद्धव ठाकरे में बोलते हुए कहा गया कि उद्धव ठाकरे अकेले चुनाव लड़कर दिखाएं, अपने दम पर चुनाव लड़ें, कांग्रेस के दबाव में है उद्धव ठाकरे। बोला था अगर कांग्रेस के साथ जाना पड़े तो मैं अपनी शिवसेना बंद कर दूंगा, और ये कांग्रेस की जो भी उनको सुनाई देता है उसके सामने भी वो झुक जाते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि हम जैसे उनके जो चाहते हैं उनको ये अच्छा नहीं लगता, कि उन्होंने स्वाभिमान रखना चाहिए। कांग्रेस की मदद की जरूरी नहीं है। अगर उनको लगता है कि मैं पावरफुल हूँ तो उन्होंने अकेले लड़के कुछ तो सीटें जिता के दिखाना चाहिए। आप खुद लड़िए, 4 भी सीटें जिता के दिखाइए, तो आपका खुद का पावर रहेगा। और हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जिस तरह के हालात बने हुए हैं इंडी गठबंधन में, ये तय था कि रार तो चल रही है, लेकिन संजय, निरुपम के बाद अब ये खुलकर सामने आ गया है और इसीलिए अब सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि क्या अकेले चुनाव लड़ने का दौर आ चुका है? क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में महासंग्राम चल रहा सीट बंटवारे को लेकर, जहां 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे ने उत्तर पश्चिम मुंबई से अपना सीट डिक्लेयर किया और अमोल कीर्तिकर को चुनाव लड़ाने की बात कही। इसके बाद संजय निरुपम से जुबानी जंग शुरू होगी। कांग्रेस की तरफ से लगातार उद्धव ठाकरे के ऊपर टकराव किया जा रहा, बात किया जा रहा है, लगातार निशाना साधा जा रहा। वहीं जिस तरह से शरद पवार ने भी 2 दिन पहले ही अपनी बेटी सुप्रिया सुले को बारामती से उम्मीदवार घोषणा कर दिया। कहीं कहीं महाविकास आघाड़ी जो महाराष्ट्र में है, शरद पवार है, उद्धव ठाकरे है, कांग्रेस है, जो गठबंधन होने वाला था, कहीं कहीं बिखराव दिख रहा है साफ तौर से। अब कांग्रेस और शिवसेना में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है सीट बंटवारे को लेकर, क्योंकि कांग्रेस उत्तर पश्चिम मुंबई सीट चाहती है और वहीं उद्धव ठाकरे ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है। तो कहीं कहीं जुबानी जंग की शुरुआत हुई है। आने वाले दिनों में और टकराव देखने वाला, बिल्कुल, और टकराव जो है वो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से जुबानी जंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और बड़ी खबर आपको बताएं, बीजेपी, टीडीपी, जेएस की
तरफ से जो अहम बैठक है वो यहां पर है। आंध्र प्रदेश के उंदावल्ली में ये बैठक फिलहाल चल रही है। बैठक में गजेंद्र सिंह शेखावत फिलहाल मौजूद है। अहम बैठक आंध्र प्रदेश के उंदावल्ली में तीनों दलों के बीच में। आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बेहद अहम बैठक, आखिर जिस तरीके से बीजेपी, टीडीपी और जेएस के बीच में यह बैठक चल रही है, हाल फिलहाल में ही जो गठबंधन है उस पर अंतिम मोहर लगी और आगे फॉर्मूला क्या कुछ होगा, उन तमाम चीजों को लेकर भी इस वक्त बातचीत है वो यहां पर इस बैठक में हो रही है। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, जम्मू कश्मीर में इंडी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। सीटों को लेकर एनसी और पीडीपी में तकरार बढ़ती दिखाई दे रही है और अपने कोटे से सीट नहीं देंगे, ये साफ कर दिया है उमर अब्दुल्ला ने। एनसी की तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से साफ कर दिया गया है। वहीं पीडीपी को अपने कोटे से सीट नहीं देने की बात अब साफ साफ उमर अब्दुल्ला की तरफ से कह दी गई है। पीडीपी की सीटें देने वाली कांग्रेस कौन है, ये सवाल भी पूछा है। कांग्रेस चाहे तो अपने कोटे से सीटें दे दे, तो जो गुपकार गठबंधन है उसमें रार दिखाई दे रही है, उसका आफ्टर इफेक्ट अब कांग्रेस पर होता दिखाई दे रहा है। जो इंडी गठबंधन है यहां भी तार तार होता दिखाई दे रहा है। अगर हम रिजिड होते, हम 6 की 6 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े करते, जिस तरह ममता बनर्जी ने किया। वो आपको दिखता नहीं है। आपको फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ तब नजर आएगी जब हम अपनी जीती हुई सीटें छोड़ दें। हमने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई ना, 50% सीटों पे हम अपने उम्मीदवार खड़े नहीं कर रहे हैं। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी नजर नहीं आती। ये हमारे तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी है ना, 50% सीटें हम छोड़ रहे हैं। मुझे इंडिया अलायंस का एक और कोई ऐसा रियासत दिखाइए ना जहां पे 50% जो है सीटों पे इस तरह का समझौता हुआ हो। 6 सीटों में से 3 सीटों पे हमने कहा है कि हम अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे। ये आपको रिजिडिटी नजर आती है। चलिए आपको 2 मिनट में चुनाव की अहम खबरें दिखा देते हैं। विपक्ष ने निशाना साधा है, जिस तरह के कामकाज चले विपक्ष काम कम प्रचार ज्यादा करता है, प्रधानमंत्री की तरफ से ये बात कही गई। पीएम ने विपक्ष पर प्रहार करते हुए कहा कि पहले काम डिले होते थे मगर अब समय पर डिलीवरी होती है। 10 साल में नहीं बदला विपक्ष ने चश्मा। पीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कांग्रेस को विकास से दिक्कत है। तो वहीं एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने के बाद पीएम ने दिल्ली और हरियाणा की जनता को दी बधाई। कहा रफ्तार से काम कर रही है बीजेपी। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। कहा महिला सशक्तिकरण की बात उठाने पर कांग्रेस ने बनाया था मेरा मजाक। सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले परिवारवादियों को यह बात समझ नहीं आएगी। गुरुग्राम में प्रधानमंत्री मोदी का भव्य रोड शो में उमड़ी लोगों की भीड़। पीएम ने जनता का किया अभिवादन। यूपी में गठबंधन को लेकर बोले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा हमने सबसे पहले प्रचार शुरू किया और हमारी जीत भी सबसे पहले होगी।